अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? दुआ करें महरूम मर जाए। एक औरत की इतनी तजलील मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती, और उसका शौहर जानवर है। इंसान कहना भी इंसानियत की तोहमत होगी। और जो उस घर की औरतें हैं ना, उन्हें भी मरना याद नहीं है क्या? देखो, ये आज पहली बार नहीं हुआ। मगर आज जो सलूक मैंने देखा अपनी आंखों से, अल्लाह तौबा, तप रही थी महरू बुखार में। ठंड से जान निकल रही थी उसकी। इसीलिए तो कहता हूँ मेहरू को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं भाई, इतने भेड़ियों में वो अकेले कुछ नहीं कर सकती है। उसके साथ कोई हो तो वो जुर्रत करे। मुझे उससे किसी हिम्मत और जुर्रत की तवक्को तो नहीं है। तुम कहो तो मैं जाकर बात करूँ उससे। किस रिश्ते से? क्या कहेंगे आप उन्हें? जो लोग उसे अस्पताल नहीं लेके गए, वो आपकी बात मानने के बजाय उसे जान से ही ना मार दें। और जो ऊपर वाला है ना, वो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। भाई बत्ते खेले। देखा, पहले फेंको। मुझे तो मुसीबत में डाल दिया आप लोगों ने। छोटी बच्ची, हालत भी उसकी खराब। अगर इसको कुछ हो गया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाहर शौहर खड़ा है इसका, जाके उसको बताओ। सुनिए, ये आपके पेट में अपने भाई की मोहब्बत का इतना दर्द क्यों रहता है? महजबीन वो हमारे बड़े भाई हैं और इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। ये सिर्फ आपका ख्याल है। उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है सिवाय अपने। अच्छा, सिर्फ इतना देख के बता दो, भाई अकेले तो नहीं है? अहमद है ना उनके पास? हुआ करे, हमें क्या। और वैसे भी जो होगा सुबह पता चल जाएगा। तुम सो जाओ चुप करके, सो जाओ। ये देखो भाई, आज तो आप मुझसे भी हार रहे। कोई बात नहीं, अभी देखना बाजी पलटेगी और फिर मैं जीतूंगा। और रहने दे भाई, जीतूंगा। एक छोटी सी मामूली लड़की ने आपको हरा दिया। कहाँ मेरा भाई किसी को खातिर में नहीं लाता था, और अब घर में दुब के बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है। और ध्यान कहाँ है? बीवी की तरफ। बीवी की तरफ नहीं, आने वाले बच्चे की तरफ है मेरा ध्यान। लो भाई, जो बच्चा अभी आया नहीं है उसका इतना ख्याल है। वो आ जाएगा तो आप तो मुझे भूल जाएंगे भाई। अबे क्यों दिल को जलाता है? तू तो तू है, जान है मेरी। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। देख ले भाई, याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी हालत है ना, मैं आने वाले से बहुत जेलस हो गया हूँ। लेकिन आपकी खुशी में खुश हूँ मैं भाई, खुशी में खुश हूँ। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तेरी जगह यहाँ है। मैं नहीं जानती अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है।
लेकिन मैं इल्तिजा करती हूँ कि मेरी बहन की हिफाजत करना, उसको हर तकलीफ से आज़ाद कर दे। मैं जानती हूँ कि बाबा मेहरू के लिए बहुत परेशान है, लेकिन मेरा दिल भी घबरा रहा है। मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, मेरा दिल भी उसके लिए बहुत परेशान है। अल्लाह, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस हूँ, लेकिन तू तो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। मेरे बाबा को लंबी जिंदगी देना, सेहत देना, मेहरू की जिंदगी बचा ले अल्लाह, उसे हिम्मत दे, उसकी हिफाजत करना। आमीन। बीबी जी, आंखें खुले। बच्चा कहाँ है? बीबी जी, कयामत टूट पड़ी है, कयामत। अब मैं क्या करूं? नहीं, क्या कह रही हैं आप? मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो अपना सारा तजर्बा लगा दिया, मगर जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। नहीं, सांसें नहीं चल रही बीबी जी बच्चे की, मुर्दा पैदा हुआ है, बच्चा मुर्दा। क्या करूं अब मैं? ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है। बीबी जी, ये तो कोई मौइज़ा हुआ है, मौइज़ा। अल्लाह का शुक्र करें, आपकी जान में जान आई है। कितना प्यारा है। अल्लाह का शुक्र है, ये सही है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। प्यारे है ये। जी माशाल्लाह, माशा। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला, मैं आपकी कब से राह देख रही थी। घर के सो झमेले होते हैं, सब निपटा कर आई हूँ। बताओ क्या बात है? खाला, वो ये 2 खत पोस्ट करने थे। मैं तो डाकखाने जा नहीं सकती, अगर अम्मी को पता लगा तो अम्मी एक की 4 इकबाल को लगाएंगी। आप ये एक्सप्रेस कर देंगी? वो जल्दी पहुंच जाता है ना। परेशान ना हो, खैर है ना? किसके नाम पे है ये खत? एक भाई साहब के नाम है और एक मेहरू के लिए। अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। कहा तो उन्होंने भाई साहब के लिए ही था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेहरू आके अब्बा से मिल ले। अब्बा चाहते हैं मेहरू को देखना, लेकिन वो कहते नहीं है, वो बहुत परेशान है। मैं चाहती हूँ उसका चिल्ला होने से पहले ही वो आके एक बार बाबा से मिल ले, अच्छा रहेगा बाबा के लिए भी। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। मेहरू भी तो जाके भूल जाती है, कोई खैर खबर ही नहीं देती अपनी, कोई अता पता ही नहीं देती अपना। वो बेचारी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी उस बेचारी ने। खबर देगी भी तो किसको? टेलीफोन कहाँ करेगी? अच्छा चलो, दिल छोटा मत करो। मेहरू बाबा की बीमारी का सुन के भागी भागी चली आएगी। मुबारक को बेटा हुआ है। मुबारक को बेटा हुआ है। मेरी मिठाई आपने कहा था खुश करूंगा। ये ले, सारे रखे। जाएं जाएं जाएं। उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। तुम कितने प्यारे हो, कितने नाजुक से हो। मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो, और तुम हंसते भी हो। कितना प्यारा हंसते हो। तो इतना प्यारा लग सकता है? नहीं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल वो ही वाली लोरी सुनाऊंगी जो मेरी आपी और अम्मा मुझे सुनाती थी। दिखाओ है।
क्या कर रहे हैं आप? वो बहुत नाजुक सा है, उसको ऐसे नहीं उछालते। मेरा बच्चा ये कुछ नहीं होता ऐसे, मैं ऐसे ही खिलाऊंगा ऐसे। मैं माँ हूँ उसकी। मैं बाप हूँ इसका, मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। हाँ बहुत छोटा सा है ये। हाँ छोटा है, बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी बड़ा होगा और मेरा जानशीन बनेगा। हाँ ये अल्लाह की एक नेमत है, उसी की रजा से ये है। तुझे कितनी दफा समझाया कि बार बार मेरे सामने जबान नहीं चलाया कर, काट के हाथ में रख दूंगा। और तू जानती है ना, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। और सुन, अगर तेरी वजह से मेरा ये बच्चा रोया ना, तो सारी जिंदगी तुझे रोने पे मजबूर कर दूंगा। आई समझ? मां हूं इसकी। बाबा 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 आपकी तबीयत कैसी है? बाबा आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। भाभी बाबा तबीयत को क्या हुआ है? बाबा पानी पिए। बाबा आपकी बहुत तबीयत खराब है। भाभी कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नहीं तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? इकबाल के आने का टाइम हो गया। बाबा आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बाबा बाबा क्या हो रहा है? बेटा मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने घर और बच्चों का ख्याल रखना फर्ज है। अच्छा बाबा मैं सब करके आई हूँ। बाबा मुझे बहुत परेशानी हो रही थी आपकी। बाबा मेरा ध्यान नहीं लग रहा था कहीं भी। बाबा मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपकी बहुत तबीयत खराब। बेटा मेरी फिक्र छोड़ो, घर की तरफ तवज्जो दो। बाबा मैं सारे काम करके आई हूँ, आप छोड़ दें। अपनी हालत देखे बाबा, क्या हो रहा है आपको? बाबा डॉक्टर के पास चले। बाबा मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर के पास। नहीं बाबा चले बाबा डॉक्टर के पास। बाबा उठे, बाबा डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा बाबा उठे, बाबा डॉक्टर के पहले। क्या हुआ मेहरू, तुम परेशान लग रही हो? यास्मीन ये अजान के कपड़े हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इनको कैसे धोऊं। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं उसको नहलाऊंगी कैसे। ये तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। तुम एक काम करो, भाभी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? भाभी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बुलाती हूँ उनको, 1 मिनट। भाभी नहीं कहाँ है? क्या हुआ? अब भाभी मेहरू को समझ नहीं आ रहा कि कपड़े कैसे धोने हैं। इसलिए कहते हैं घर के बड़ों से बना कर रखनी चाहिए, ऐसे मसले मसाइल में काम आते हैं। भाभी मेहरू को पता नहीं, आप प्लीज बता दें। तुम्हें ना ज्यादा सिफारिशें करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत दरिया दिल हूं मैं। तुम नहीं भी बोलती ना तो भी मैं इसको बता ही देती। तुम एक काम करो, ये जो कपड़े हैं ना इनको नलके के नीचे रखो और हाँ इस झाड़ू से ना छांट के धो लेना। झाड़ू से? हाँ झाड़ू से अच्छी तरह। हाँ जैसा बोला है ना वैसा ही करना, ठीक है? शाबाश मेहरू भाभी।
अरे ये क्या कर रही हो? क्या घर में ऐसा कोई नहीं जो तुझे ये बताए कि बच्चे के कपड़ों को अगर झाड़ू लगाया जाए तो बच्चे को सूखे की बीमारी लग जाती है? सूखे की? हाँ, बच्चा कुछ दिनों में ही हड्डियों का पिंजर बन जाएगा। आओ तुम्हें मैं समझाती हूँ। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था ये। आओ तुम्हें मैं समझाती हूँ कैसे धोते हैं। इमाम अली, इमाम अली, अरे इमाम अली, हाँ तुझे कब से आवाजें दे रहा हूं, किस सोचों में गुम है तू? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? हाँ, इतना अरसा हो गया हम बैठे ही नहीं, हमने गपशप भी नहीं लगाई। चला, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, चला। इमाम अली, जब तक जिंदगी चलती रहेगी ये मुश्किलातें हमारे साथ रहेंगी। यार अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं रहा। तुम जो कहना चाहते हो बस साफ साफ कहो। इमाम अली, मैं जानता हूं इज्जत के मामले में तुम हसास हो और होना भी चाहिए, लेकिन किसी से मुंह से निकली हुई बात बदनामी का सबब बन सकती है। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो असलम? जो तेरे दिल में है वो जबान पर क्यों नहीं लेके आते? इमाम अली, तुम्हारे घर की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं उसको रसवा होते हुए नहीं देख सकता। तुम अपनी बहू का बाहर निकलना बंद कर दो। वो बाजार में मैंने उसको गैर मर्द के साथ देखा है और इसी मर्द को मैंने तुम्हारे घर भी आते जाते देखा है, और यहाँ तक के मोहल्लेदारों ने भी देखा है, और वो सिर्फ इसलिए खामोश है शायद तुम्हारी शराफत की वजह से। लेकिन कब तक तुम्हारी शराफत की वजह से वो खामोश रहेंगे? हमारी बहू बेटियों को इस तरह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आओ बेटा। बाबा मैं घर गई थी, घर खुला था, एक बच्चे ने कहा आप असलम चाचा के साथ यहाँ पर हैं। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको क्या हुआ है बाबा? बेटा, अपने बाबा का ख्याल रखा करो और इन्हें अकेला घर से बाहर मत निकलने दिया करो। मेरा घर में दम घुटता है। मैं हमेशा इज्जत से सर उठाकर जिया हूं। बाबा आप अब भी सर उठा के जिएंगे। बाबा मैं आपके साथ रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। इमाम अली, तुम घर जाओ। तुम ऐसा करो, कुछ दिन बाबा के साथ रहो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शाम को आऊंगा, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बाबा चले घर चलते हैं। हाँ घर चलते हैं, चल। ओ अच्छा, तुम आई हो? क्यों, बुरा लगा तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारे बाप का घर है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। तुम्हारा भी घर है ये जुनैरा, कम से कम घर से बाहर जाते हुए घर को ताला तो लगाती जाया करो। फिर तुम्हें मसला होगा कि मैं घर आती हूँ घर बंद होता है, बाबा को परेशानी होती है। तुम्हें कितना ख्याल है बाबा का, नजर आ रहा है। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो अपना ख्याल ही नहीं रख सकते। बाबा की ये हालत भी ना तुम्हारी वजह से हुई है। ओ बस बस, आराम से बात कर रही हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही सर पे चढ़ती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो करना चाहती हो तुम वो करोगी? बाबा के आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सब जानती हूँ जुनैरा तुम्हारे बारे में। इतनी तकलीफ हो रही है ना तो इस बुड्ढे को अपने साथ लेती जा, मेरी तो जान छूटेगी ना। बस करो जुनैरा, बस करो, मेरा और इम्तिहान मत लो। मुझ में अब इतनी शक्कत नहीं है कि मैं
मैं और कोई दुख बर्दाश्त कर सकूं। नहीं, मुझ में अब इतनी जान बाकी रही है कि अपनी इज्जत की तरफ उठती हुई उंगली को तोड़ सकूं। सारी जिंदगी मैंने इज्जत कमाई है, बस इज्जत।